सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो ये अगेन हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इज द फेवरेट टॉपिक, बिकम द फेवरेट टॉपिक फॉर द जेई मेंस। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखा है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रखा हूँ कहाँ कहाँ से हर बार लाइन आ रहा है एवरीवन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या है, स्कर्वी जो है स्कॉर्बिक एसिड से होता है, कन्वल्सन जो होता है। ठीक है, चलो जो पहले मुझे 100% याद है, मैं वो जीरोपेथैलेमिया जो है ये विटामिन ए से रिलेटेड है, और रिबोफ्लाविन जो है कन्वल्सन से शायद है, और चियोलोसिस जो है पायरिडियोक्सिन से है। एग्जैक्टली देखते हैं, एनसीईआरटी में हमें इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा एवरीवन। सो मैं एनसीईआरटी में आपको लेकर चलता हूँ। उसके बाद हम आएंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही मतलब फेवरेट बन चुका है सबका। अच्छा, ये बायोमोलिक्यूल्स के इस वाले पोर्शन पे है, तो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके, ये रहा हमारे पास। विटामिन ए से रिलेटेड कौन है? विटामिन ए जो है रिलेटेड है किससे? जीरोपेथैलेमिया। ठीक है, जीरोपेथैलेमिया ये डिजीज का नेम है एवरीवन। ठीक है, ओके। सो ये रहा हमारे पास क्वेश्चंस और ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, तो जीरोपेथैलेमिया किससे है? विटामिन ए से, बिल्कुल सही लगाया था। चियोलोसिस जो है, चियोलोसिस जब मैं बात करता हूँ तो चियोलोसिस हमारे पास कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को, चियोलोसिस रिबोफ्लाविन से रिलेटेड है। रिबोफ्लाविन, ओके, गलत मार दिया ना, देखा। ओके सॉरी, चलो इस चीज को रिबोफ्लाविन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब कन्वल्सन भी उल्टा होगा। ठीक है, सो चियोलोसिस जो है रिबोफ्लाविन से, और कन्वल्सन जो है वो रिलेटेड है पायरियोडॉक्सिन से। पायरियोडॉक्सिन जो भी है, अब जो भी पढ़ते हो है ना। अगर मैं पायरियोडॉक्सिन कन्वल्सन के मैं दिखाऊं तो यहाँ पे है पायरियोडॉक्सिन, और ये रिलेटेड है कन्वल्सन से। इसी तरीके से चियोलोसिस जो है रिबोफ्लाविन से रिलेटेड है, और ये हमारा एस्कॉर्बिक जो है वो किससे रिलेटेड है? स्कर्बी, जिसे हम लोग बेरी बेरी भी कहते हैं, सॉरी स्कर्बी कहते हैं, बेरी बेरी तो अलग होता है ना। इसमें जो है ब्लीडिंग गम्स इसका अदर नाम है। ठीक है, तो ये हमारे पास इजी क्वेश्चन था एवरीवन, एनसीईआरटी से हमने सो भी किया आपको, और आई होप कि ये जो है आप देखकर पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हो, है ना। चलो, सो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पूछ रहा है, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम in Lyman series is X, okay, then longest wavelength in the Balmer series of He plus is, okay, so X से रिलेटेड करके हमें वेवलेंथ बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करने का मतलब होता है लॉन्गेस्ट एनर्जी गैप। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि एनर्जी की मैं बात करूँ तो एच सी अपॉन लेमडा होता है। अगर ये सबसे छोटा होगा तो सबसे बड़ा ये होगा, है ना। शॉर्टेस्ट ये तो लॉन्गेस्ट ये। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट एनर्जी गैप कब होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट तक चले जाएं। तो इसलिए लाइमन के मैं पहले, लाइमन के जो मैं बात करूं, लाइमन सीरीज की जो मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो N1 जो होता है वो 1 हो जाएगा, और N2 क्या हो जाएगा इस वाले केस में? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट, या फिर कह सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी की बात होगी, तो वहां पे ये जो है बाजी मार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिख देते हैं एवरीवन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो 1/λ जस्ट निकाल लो। 1/λ आर जो है जेड के इतना है 1 है। ठीक है, आर को आर ही रहने देते हैं, वैल्यू पुट करना बेवकूफी होती है इन जनरल, है ना। 1 माइनस 1/इंफिनिटी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो तो 0 हो जाएगा भाई। मैथमेटिक्स इतना सबको पता होता है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जब मैं लेमडा का वैल्यू निकालता हूँ वो 1/r होता है, और ये कितना के बराबर है? ये x के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़े, जब आगे बढ़ते हैं तो इस वाले को एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट कहता है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी। शॉर्टेस्ट एनर्जी मतलब कि वो अपने वाले एनर्जी लेवल से जस्ट ऊपर में ही जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये n इज इक्वल टू 2 है तो जस्ट n इज इक्वल टू 3 पे चला जाए तो वो शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप होगा, और फिर हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसीलिए बाल्मर सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 2 होता है एवरीवन। ठीक है, और n2 इज इक्वल टू, सिंस ये 3 पे जा रहा है तो ये हो जाएगा 3, सिंपल, है ना। अब जब इसके लिए हम लेमडा कैलकुलेट करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू, ध्यान रखना था ये He प्लस है। ठीक है, तो ये 4 आएगा ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये जो होगा 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r, और ये 5/36। क्या इस बात को कोई कैलकुलेशन में गलती कहेगा?
9 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ आएगा तो 5 बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 होता है। तो 4 से एक और काट दो भैया, क्यों इतना तकलीफ लेनी है ना। तो ये हो जाएगा 5r/9 इज इक्वल टू 1/λ। चलो इसको λ1 मान लेते हैं, इसको λ2 मान लेते हैं। अब क्या है, इस लैम्डा का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 9/5r हो गया, और ये जो है हमें यहाँ से r को 1/x पुट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। शायद देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो गई, शायद नहीं हुई है। तो 1/r को हमें x पुट करना है, तो ये हम 9x/5 कर दे। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ अभी। ओके, चलो ऑप्शन कोई मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन मैच करना जरूरी है, अगर नहीं मैच किया तो फिर गड़बड़ हो रहा है ना। 36x/5 ठीक है, 2x/5 नहीं, कोई गलत बात है, कोई बिल्कुल गलत बात है भैया। ये वाला हो सकता था, पर यहाँ पे 4 ज्यादा एक्स्ट्रा है ना। अच्छा, एक ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखो ध्यान से। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन छोटा क्या ही हो सकता था, है ना। ये हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, है ना। चलो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन, ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड की ही बात कर रहा था। तो आप जानते हो आयरन ऑक्साइड में केवल आयरन और ऑक्सीजन होगा एवरीवन। तो हमारे पास क्या है, 69.9 जो है हमारे पास आयरन है, और तो कितना बच जाएगा 100% में से, 30.1 बच जाएगा। ये हमारे पास ऑक्सीजन है। तो अब क्या कह रहा है कि अब ये हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज लिखने के बाद हमेशा मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते थे। तो 69.9 डिवाइडेड बाई 56 हो जाएगा, और ये 30.1 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जब आप लाओगे तो ये 1.4 समथिंग आता है एग्जैक्टली। मैं कैलकुलेटर से करना पड़ेगा फिर, है ना। चलो दोस्तों ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, है ना। और ये हमारे पास वैल्यू की मैं बात करूँ तो 69.9 डिवाइडेड बाई हमारे पास ये कितना है, ये 56 है। ये वैल्यू आया 1.24, सॉरी 1.24 के अराउंड आ रहा था, है ना। तो गड़बड़ हो जाता अभी, 1.248 आ रहा था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है 30.1 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1.888125, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको इसी को डिवाइड कर देते हैं 1.248 से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा 1.5 के अराउंड आएगा। तो ये 1 और ये 1.5, अच्छा ये हमने क्यों किया था, रेशियो जस्ट निकालना होता है, जो छोटा होता है उसके से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो फ्रैक्शन में अभी भी है, तो मतलब डेसिमल में है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन के आता है एवरीवन, ये Fe2 और O3, राइट। कितना इजी हो गया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन। और मुझे लगता है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी किसी ने मिस्टेक कर दी तो गया। फ्री में 4 नंबर मिल रहे थे, अगर गड़बड़ हुई तो 4 नंबर फ्री में गए भी, 1 नंबर जो आपने स्कोर किया था वो भी गया। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब जिसका सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो गुड। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखो तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या चैप्टर का नाम था, चलो जो भी नाम है, मैं भी भूल रहा हूँ, बताओ। ये सेकंड चैप्टर एवरीवन के एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम बिकॉज Al3 प्लस जो है रिडक्शन का जो है रिडक्टिव वैल्यू जो है वो जो है नेगेटिव होता है, और इसके केस में जो है ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो सम फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमारे पास बोरॉन हो गया, ये हमारे पास एल्युमिनियम हो गया। ये बोरॉन जो है 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये हमारे पास होता है। तो इन दोनों में आप जब देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन का निकालना होता है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाएगा तो इसके जो हमारे पास वैल्यू होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत ही करीब से निकाला जा रहा है, और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाला जा रहा है न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूरी पे है। तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा कम एनर्जी देना होगा, इसके लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो सम ओवरऑल देखा जाए तो इसका ज्यादा हो जाएगा, बोरॉन का ज्यादा हो जाएगा एल्युमिनियम से, राइट। और ये जो है इस केस में जो है बोरॉन जो होता है हमेशा मतलब इस
बोरोन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जबकि एल्युमिनियम की मैं बात करूं तो वो आयनिक भी बना लेता है ना। चलो आगे बढ़े। दोनों स्टेटमेंट सही था, तो अगर आपको ऑप्शन वाइज देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ करेक्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत अगर नहीं है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऐसा लग रहा है ये बायोमोलिक्यूल्स का है, पर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। बायोमोलिक्यूल्स का ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आगे पढ़ो तो क्या कह रहा है, विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओ, यहाँ से तो गेम ही बदल गया, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। इफ द हाफ लाइफ ऑफ द सुक्रोज इज 3 आवर, ठीक है, अगर ये ए नोट है तो ए नोट बाई 2 जाने में इसे 3 आवर लगते हैं, ठीक है, 3 आवर। तो ये पूछ रहा है कि हमारे पास 6 आवर में, तो ये आइडेंटिफाई करना होता था, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये 6 आवर जो है, जो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सुक्रोज लेफ्ट आफ्टर 6 आवर, तो ये 6 आवर यहाँ से लेना होता है या ओवरऑल का, तो यहाँ वाले केस में रिमेनिंग पूछ रहा है तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल लेना होगा कि अगले, मतलब यहाँ के मतलब टोटल जो है 6 आवर में क्या हो जाएगा। तो ये पहले 3 घंटे में आधा टूटा, तो ये अगले 3 घंटे में जो है, ठीक है, अगले 3 घंटे में इसके आधा टूटेगा, तो ये बन जाएगा ए नोट बाई 4। तो अगर मैं इसका इनिशियली से कंपेयर करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए नोट बाई 4 डिवाइडेड बाई ए नोट मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये जब करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा 25%, ठीक है। तो 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, पर जिनकी भी काइनेटिक्स में थोड़ी सी भी, मतलब जिसने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा उसका हो गया होगा। हाँ, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट में अगर किसी ने फंस गया होगा, ये यहाँ से अगर 6 घंटे ले लिया होगा तो उसका आ जाएगा ए नोट बाई 8, तो उस वाले केस में ये 12.5 आंसर दे रहा होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, है ना। या फिर हो सकता है हमें जो क्वेश्चन मिला हो वो गलत है। क्या क्वेश्चन था एवरीवन? अगर आपके पास अगर कोई करेक्ट क्वेश्चन है या इस क्वेश्चन में करेक्शन है तो बताओ फिर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक और है एवरीवन जिसमें कह रहा है कि इतना जो है नॉन वोलेटाइल हमारे पास नॉन आयनाइजेबल सॉल्यूट है। तो मैं मान लेता हूँ ए हमारे पास सॉल्यूट है, तो एन जो है हमारे पास 0.25 है। एन बी हमारे पास कितना है, एन बी हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। तो अब मैं मोल फ्रैक्शन ए का निकाल दूं तो 0.25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.3, ये 1.25 हो जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.25, तो ये हो जाएगा 4/5। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया, हमें क्या निकालना है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन वाज x% ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर एक हमारे पास फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई, ये क्या होता था, पी नोट, ठीक है, इज इक्वल टू होता है ये क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता था शायद, राइट। क्या था फॉर्मूला, मैं भूल रहा हूँ क्या, चलो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, शायद मैं जो सही कर रहा हूँ पर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पी नोट अगर हमें 100 मान लूँ तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1/5, ठीक है। चलो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूँ एवरीवन तो 500 माइनस 5x इज इक्वल टू 100, ओके। इधर आएगा तो ये 400 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 80%, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है? ओके, अरे मैं पूछता हूँ इसलिए क्योंकि मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूला, लेकिन सो भी करता हूँ कि मैं भी भूलता हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, पेपर चल रहा है भाई, है ना, इतना कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन कह सकते हो अगर आप क्वेश्चन नहीं बना तो टफ भी हो सकता है, पर बहुत इजी था, है ना। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और ये बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि अगर वैल्यूज वाइज जाओ तो इन जनरल तो बहुत ही मतलब आपको लगेगा कि बहुत टफ हो गया, वैल्यूज कौन याद रखता है, लेकिन 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 यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, और ये जस्ट नॉर्मल अल्कीन है। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमारे पास, ठीक है,
एनसीईआरटी के में अगर लाइन की मैं बात करता हूँ तो एल्कोहल में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एल्कोहल में जो है अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर्स। उसके बाद हमारे पास 1 डिग्री एमाइन यहाँ पे आएगा एवरीवन, और उसके बाद 2 डिग्री एमाइन आएगा। सबसे ज्यादा लास्ट में होता है अल्केन या अल्की, जो भी आपके पास हो, ठीक है। सो अल्केन यहाँ पे है तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। अगर ये ऑर्डर फॉलो होगा तो चलो बना ही लेते हैं। ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है और सबसे लास्ट में सी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना था, बिल्कुल मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाया है, पर इसने लिखा हुआ ऑप्शन सब ऐसे है तो ये सबसे ए हो जाएगा, फिर उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी, ये वाला हो जाएगा। ये देखो ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात है, मैं देखता हूँ मैं ये जो है एनसीईआरटी में ओपन कर सकता हूँ क्या? मेरे पास एनसीईआरटी में अगर अवेलेबल है तो दिखा देता हूँ। ये अल्कोहल में देखने को मिलता है तो अल्कोहल चैप्टर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेकंड चैप्टर ही शायद अल्कोहल है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा कि ये जो है हमारे पास, ठीक है। देखते हैं बिल्कुल देखते हैं कहाँ पे है ये, है ना। मुझे याद है अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात होगी वहां पे मिल जाएगा, अभी तो रिएक्शन है, ठीक है। ओके, ये क्या वैल्यू था? अच्छा पी के वैल्यू है, अब तो मिल जाना चाहिए। एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है ना। कुछ ज्यादा ऊपर चला गया या नीचे रह गया? शायद शायद लगता है भाग गया। समरी आ गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर मैं एनसीईआरटी में आपको दिखाऊंगा जरूर कहाँ पे है। नहीं तो आप, अगर आपको पहले से विश्वास है तो चलो कोई नहीं। यहाँ पे एसिडिटी की बात हो रही है, हमारी बात कुछ अलग ही है, मेरी बात बॉइलिंग पॉइंट से है, ठीक है। ओके, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट है, यही तो है। ओ मैं कहाँ भूल रहा था, ये देखो, लेकिन ये तो ईथर से है, ठीक है। अच्छा ईथर से ही है, एमाइन का यहाँ बात पार्ट या फिर बात नहीं की गई है, कोई नहीं। शायद मुझे गलत याद हो गया था फिर, है ना। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है जिसकी वजह से जो है OH यानी अल्कोहल ग्रुप जो होता है ज्यादा होता है उसके पास बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर, ठीक है। सो यही था एवरीवन, चलो कोई नहीं, लेकिन ये करेक्ट है, कोई बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। चलो श्योर हूं मैं, ये बेहतरीन है और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद कह सकते हो, ठीक है। ये जस्ट हमारे कहाँ पे मिलता है, ओ ज्यादा हो गया, है ना। यह हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है। रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड जो होता है n-l-1, और एक हमारे पास होता है नोडल प्लेन, ठीक है। वो नोडल प्लेन जस्ट एल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2s में आप जब देखोगे, 2s जब आप देखोगे तो इसके पास n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे क्या निकाल दोगे? रेडियल नोड, रेडियल नोड क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0 माइनस 1, वो हो जाएगा 1। और क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब नोडल हमारे पास यहाँ पे 0 है। आगे बढ़ते हैं, 2s की जगह हम बात करेंगे 3s की, तो 3s हो जाएगा n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। और रेडियल नोड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 माइनस 1, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3p हमारे पास क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0, ठीक है, 3 माइनस 1 माइनस 1, 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4d, 4d में क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। l इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? l इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एवरीवन। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 और साथ ही साथ l इज इक्वल टू 2 है, तो नोड इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिला लो, आंसर क्या है। ए की मैं बात करूं यानी कि 2s की, तो 1,0, ये 1,0 है, तो ये हो गया। उसके बाद 2,0, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 1,1, तो 3p जो है 1,1 है, और फिर चौथा जो है
1,2 है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। ओके, तो ए का हमारे पास क्या है, ए का एस, बी का आर, सी का क्यू, सी का क्यू, डी का पी। ओ क्या बात है, पहला ही ऑप्शन है। आगे बढ़े, बहुत इजी था। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, बेहतरीन कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो दिमाग नहीं लगाया होगा उसका गलत हो गया होगा। 3 फिनाइल प्रोप 1 इन, ठीक है, प्रोप यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, होती है मिस्टेक्स। रिएक्ट विथ HBr की 1 डिग्री ब्रोमाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा पहले प्रोप, ये बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास पीएच जो है इस वाले ग्रुप पे ही अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पीएच अटैच्ड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो है HBr अटैक कर रहा है, HBr के केस में क्या जानते हो, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और कार्बोकटायन जनरेट करेगा, ठीक है, कार्बोकटायन जनरेट होगा तो ये बन गया कार्बोकटायन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक है, तो जब ये कार्बोकटायन यहाँ पे आएगा तो ये रेजोनेंस भी शो कर पाएगा, इसलिए ये रीअरेंजमेंट में होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या कह रहा था, 1 ब्रोमाइड इज ए मेजर प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट क्या कर रहा है, यहीं पे बना दे रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच करा दे रहा है, बिल्कुल गलत बात है। ये अगर HBr के केवल केस है तो हाँ, ये उस केस में दे सकता है पैराऑक्साइड के केस में, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है भैया। अब बात करते हैं प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस, ओके, गिव 1 ब्रोमाइड, हाँ ये सही है, तो 1 सही, 1 गलत दूसरा सही, 1 सही, सॉरी 1 गलत दूसरा सही, 1 गलत दूसरा सही, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको मार्क्स लूज करवा सकते हैं, तो अवॉइड करें आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक ही पेपर बचा है, अब क्या ही कह सकते हैं, है ना। ओके, ये हमारे पास कह सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि जो सॉल्यूशन नहीं पड़ा है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपीन और एडेड टू द सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ इथाइल एसीटेट एंड ईथर, ये नॉन पोलर, ठीक है, रिएजेंट है, तो आरएफ वैल्यू हमारे पास पाया जाता है 0.42, बिल्कुल अच्छी बात है, एकदम बात करेंगे भैया। यहाँ हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अच्छा, ये कैसे हुआ, क्या बात करते हो, देखो 2 पे मिथाइल है, प्रोपीन है, क्या बात करते हो, कभी कभी आप लोग बातें ऐसे करते हो ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एसीटेट एंड ईथर, द आरएफ वैल्यू इज फाउंड टू बी 0.42, ओके, बहुत अच्छी बात है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड किया गया था, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। इफ द 2 मिथाइल प्रोपीन रिएक्टेड टू, ओके, ओ भाई थोड़ा सा आंख में कुछ लग गया, है ना। ये जो है 2 मिथाइल प्रोपीन जो है अब क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, एक OH अटैच हो जाएगा, बस सिंपल, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये पोलर बॉन्ड हो गया, ये आप देखो, ठीक है ना, ये अटैक करेगा तो ये हो गया पोलर, ठीक है। तो अब क्या होगा, पोलर की केस में क्या हो जाएगा, ये रिएक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आरएफ वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, है ना, मतलब उससे तो कम ही होना चाहिए, जो पहले था उससे तो कम ही होना चाहिए, है ना। तो इसलिए 1 पॉइंट नहीं है, 0.12 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.12 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की बात ही नहीं थी, ये जस्ट आप देख लो, है ना, अट्रैक्शन की वजह से घट जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेसिक का ही है, लेकिन ठीक है, जो जिसको रिएक्शन याद नहीं होंगे उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता था, ठीक है, ठीक है, और ये बना लेता था RrCO2 रिलीज करता था, ठीक है, साथ ही साथ ये 2KOH बनाता था, ठीक है, इस टाइप का कुछ रिएक्शन याद आ रहा है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, बाकी का प्रोडक्ट मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है शायद, लेकिन सही मैंने लिख तो दिया है, हाइड्रोजन गैस भी शायद रिलीज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या होता था, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस होता था, जिससे हम लोग जो है सिमेट्रिक अल्कीन बनाते थे, ठीक है। हाँ, ये बात तो है कि एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास मिल जाए, जैसे कि वाटर की मैं बात करूं, तो ये क्या बना देगा, CH4 गैस बना देगा, ठीक है। तो बी हमारे पास CH4 दे रहा है। वुड्स रिएक्शन, क्या बात है भैया, ये ROR बनाने के लिए फेमस था, ठीक है। और हमारे पास रिडक्शन इसके की बात करूं तो ये CH3 हो जाएगा। कहाँ से ये CH4 लग रहा है भैया, तो केवल बी आंसर है इसका, मैंने बहुत कम टाइम लिया है, इसका मतलब आपको भी बहुत कम टाइम लेना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने में, है ना।
चलो बहुत अच्छी बात है। किस किस का सही हुआ एक बार जरूर बताना, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कशन लेने वाला टाइम लेने वाला क्वेश्चन था एवरीवन। ठीक है, तो एस ट्रिप डबल बॉन्ड ओ ओ ओ और एक लोन पेयर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ये ओ माइनस। ठीक है, इसी तरीके से ओ टू माइनस, तो ओ और एक एक माइनस होगा। यहाँ पे फ्लोरीन के पास भी वही सीन होगा, क्या हो जाएंगे, लोन पेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव की वजह से ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो नेगेटिव्स की वजह से। ठीक है, तो ये पैरोक्साइड लिंकेज होगा। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इस पर लोन पेयर है, इस पर नहीं है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं तो CN और ये तो आपको सबको पता होगा, ये दोनों सेम है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है। ठीक है, इसमें आप जब देखोगे तो NH3, ओ ये थोड़ा सा NH3 को तो सबको पता है। ठीक है, पिरामिडल OH3 O S3O प्लस का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखने लायक है ना, इस तरीके का होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लोन पेयर जो है अपना इसको डोनेट करेगा। ठीक है, और एक लोन पेयर इसके पास होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये दोनों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। MnO4 माइनस और CrO4 2 माइनस, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और O माइनस O माइनस, और हमारे पास आ जाएगा Cr डबल बॉन्ड O CrO4 2 माइनस O O। ठीक है, सिंपल, ये दोनों भी सेम ही है। तो बचा केवल कौन, एक जो है तो वो एक ही केवल डिफरेंस वाला है, बाकी सब सेम है। यही पूछा था, हैव डिफरेंट लेविस्टर स्ट्रक्चर। बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 4 5 टॉपिक से पूछ लिया था। ठीक है, तो वनाडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। सही बात है, ट्रू। ठीक है, स्पिन, ध्यान दो क्वेश्चन को, वनाडियम पेंटाऑक्साइड यूज किया जाता है, हाँ यूज किया जाता है ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर इसको और ब्रीफली मतलब कि और भी डिटेल में पूछता तो ये बेसिक या एम्फोट्रिक होता था। ठीक है, याद आ रहा है। ठीक है, तो एम्फोट्रिक होता है इसलिए ये सही है, लेकिन यहाँ पे एम्फोट्रिक की बात ही नहीं की है, तो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द ट्रांजिशन मेटल हाइलाइट्स employed in Ziegler-Natta catalyst। ठीक है, polymerization is 2.83। Ziegler-Natta catalyst जो होता है, ठीक है, Cl3 या Cl4, और इसके साथ ही हमारे पास होता है एल्युमिनियम वाला, एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास क्या बात कर रहा है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट, एल्युमिनियम जो होता है ये +3 के केस +3 शो करता है, ये बात सही है। ठीक है, ये कह रहा है कि टाइटेनियम जो होता है 2.83 शो करना चाहिए, तो टाइटेनियम जो है, क्योंकि ये यही जो है मतलब ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है ना, इसका टाइटेनियम का 22 होता है, 22 के लिए आप देखोगे तो ये Ar हो जाएगा 3s2 और 3p2, सॉरी 4s2 3d2। ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक, कभी कभी हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है दिमाग, है ना। तो जब आप 3+ के लिए जाओगे तो 3+ जाओगे तो एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये 3d1 बचेगा, और 4+ के लिए जाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, मतलब 3+ के केस में 1 होगा, फिर भी ये 2.83 तो नहीं होगा, और इसमें तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम 1.73 हो सकता है। ठीक है, और जीरो हो सकता है, 2.83 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये स्टेटमेंट 4 है। ठीक है, स्टेटमेंट 4 है। यहाँ पे देखो, कैटलिस्ट यूज इन द वेकर प्रोसेस, ओके, PDCl4 PDCl2 सॉरी, PDCl2 हैज a central metal with the 3D8 configuration। तो PD जो होता है 46 इसका एटॉमिक नंबर होता है, पलाडियम, पलाडियम का 46 एटॉमिक नंबर, तो इसका हो जाएगा क्रिप्टन 4 और 5s2 और 4d8। सही है, शायद सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जब ये
PdCl2 का जब देखोगे तो Pd जो है 2+ में है, तो 2+ यहाँ पे जाएगा तो ये चला जाएगा, बचेगा D8, तो यही तो शायद कह रहा है ना, D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये और ये सही हो गया, 3 सही हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में था आप अपने अनुसार देख लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी के पास सही स्टेटमेंट था, क्योंकि 3-4 स्टेटमेंट जो है अगर एक ही में पूछ लिया जाए तो बच्चे भी कंफ्यूज हो ही जाते हैं, वो गलत तो बता ही देते हैं, ठीक है। चलो, तो आप अपने अनुसार देख लेना, ठीक है। मैंने ट्राई किया है सब कुछ एक्सप्लेन करने का। ये क्वेश्चन अब जब थोड़ा देखोगे तो ये मुझे दिया हुआ है मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू 0.25, मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू दिया हुआ है 0. सॉरी, ये 1 खुद ही दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से A निकल के आ जाएगा 1/5, मोल फ्रैक्शन B आ जाएगा हमारे पास 1, सॉरी 1, 4/5। तो जब हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नोट, इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 भी कर देते हैं, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन A आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इस क्वेश्चन मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन है तो फिर ये सही, मतलब इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो तो ये 20% आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा था तो बता देना, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरे पास नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है बी आंसर था, पर अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन था तो बता देना, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, ये क्वेश्चन के लिए मुझे मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था एक बार आप जरूर बताना।